नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज जिस दवाई के बारे में हम बात करेंगे वो है मेलेंड्रिनम। ये एक होम्योपैथी मेडिसिन है और इसके फायदे नुकसान के बारे में बात करेंगे। किन रोगों में, किन लक्षणों में दवाई पेशेंट को दी जाती है, लेने का सही तरीका क्या होता है, जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड। वैसे तो इस दवाई को काफ़ी सारी परेशानियों में दिया जाता है, लेकिन जो खास तौर पर ये दवाई असरदार रहती है स्किन डिसऑर्डर्स में रहती है, यानी चर्म रोगों में ये दवाई पेशेंट को दी जाती है। दोस्तों, इसके चर्म रोगों की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ये मेडिसिन स्मॉल पॉक्स में रहती है, यानी आम भाषा में इसको छोटी माता भी कहा जाता है और हिंदी में इसे चेचक भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स में दिया जाता है। वैक्सीनेशन के बाद जो साइड इफेक्ट्स बॉडी में आते हैं उनको भी ठीक ये करती है और एक्जिमा में बहुत इफेक्टिव रहती है। ऑयली स्किन के केस में इस दवाई को दिया जाता है और लेग्स में रेड स्पॉट्स अगर हो गए हैं तो ऐसे केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। सिम्टम्स की इन परेशानियों में अगर बात करें, कई बार स्मॉल पॉक्स के वैक्सीनेशन के बाद ये सिम्टम्स पेशेंट के अंदर आ रहे हैं या फिर किसी दूसरी वैक्सीनेशन के बाद ये शिकायत आ रही है स्मॉल पॉक्स के सिम्टम्स पेशेंट के अंदर, जिसमें खासतौर पर स्किन में बॉयल्स देखने को मिल रहे हैं, ब्लिस्टर्स हो गए हैं और रेड निशान आ गए हैं, खुजली बहुत ज़्यादा हो रही है, साथ में फीवर के भी सिम्टम्स पेशेंट के अंदर आ रहे हैं, यानी टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ऐसे केस में इस दवाई को हम देते हैं और बहुत इफेक्टिव मेडिसिन ये स्मॉल पॉक्स में रहती है। प्रिवेंशन के तौर पर भी इस दवाई को हम पेशेंट में दे सकते हैं। जहां स्मॉल पॉक्स के बहुत सारे केस देखने को मिल रहे हैं तो ऐसे पेशेंट जो इससे रोकथाम करना चाहते हैं या ऐसे लोग जो इससे बचना चाहते हैं वो इस दवाई का सेवन कुछ मात्रा में कर सकते हैं। इसके अलावा वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट्स को ये दवाई ठीक करती है। उसमें भी सेम सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि पेशेंट की लेग्स में जो लाल चकत्ते बन जाते हैं, उसमें खुजली होती है और ये बढ़ते जाते हैं। तो ऐसे केस में बहुत इफेक्टिव है। ये वायरस आने पर जो स्मॉल पॉक्स में वेरियोला वायरस आता है और इसके बाद पेशेंट को कुछ और सिम्टम्स भी आ सकते हैं। ऑयली स्किन हो सकती है, एक्जिमा के केस बढ़ सकते हैं शरीर के अंदर और बुखार बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे केस में भी ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है और कुछ और सिम्टम्स भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो उन सब परेशानियों को ये दवाई ठीक करने में मददगार रहती है। इस दवाई को सिर दर्द में दिया जाता है। पेशेंट को ऐसे केस में सिर दर्द भी हो सकता है, डिजीनेस में दिया जा सकता है या फिर नोजिया वोमिटिंग पेशेंट को देखने को मिल सकती है। सीवियर हेडेक के साथ नोजियाटिक पेशेंट फील करता है या फिर ड्राई स्किन के साथ साथ ईचिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हो तो ऐसे केस में इस दवाई को हम दे सकते हैं और बहुत इफेक्टिव मेडिसिन ये रहती है। एक्जिमा के केस में भी खुजली ज़्यादा होने पर इस दवाई को हम दें तो काफ़ी आराम मिलता है खुजली में और एक्जिमा को ठीक करती है। आपको ऐसी कोई शिकायत है, आपके शरीर में स्किन डिसऑर्डर्स देखने को मिल रहे हैं आफ्टर वैक्सीनेशन या फिर स्मॉल पॉक्स के केस में अगर आपको बार बार खुजली हो रही है, फोड़े फुंसी निकल रहे हैं जो बढ़ते जा रहे हैं, या एक्जिमा की आपको शिकायत है, आपकी स्किन अचानक से ड्राई हो जाती है या फिर ऑयली हो जाती है और खुजलाहट रहती है, तो ऐसे केस में आप इस दवाई का सेवन डॉक्टर की निगरानी में कर सकते हैं। रोकथाम के लिए भी ये दवाई डॉक्टर की निगरानी में ही लेनी चाहिए। आप अपने होम्योपैथी डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर ले लें, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह आप ले सकते हैं। इसकी 30 CH पोटेंसी 200 CH पोटेंसी पेशेंट को दी जाती है। सभी की डोज अलग रहती है तो इसलिए एक बार केस टेकिंग करने के बाद ही डॉक्टर से ट्रीटमेंट लें, डॉक्टर की गाइडेंस में इस दवाई को लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।